एक जवाब इस पर दीजिए। और वो कह रहे हैं कि राहुल जी तो आ रहे हैं 22 को। बोले क्या, 11 और 12 को जाना पड़ा। 11-12 को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, गुजरात में तो था, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, आपने कहा चुनाव खत्म करके हिमाचल छोड़ के जाना पड़ा। 10 अब मैं ये बात कह रहा हूँ, 10 और 11, 12 3 दिन थे। देखिए, राहुल जी 22 नवंबर के आसपास जाएंगे। रोहन जी देखते हैं गुजरात का काम। राहुल जी की क्या जरूरत है, अब तो इनके आप जयराम बीजेपी। अरे नहीं, आज कांग्रेस ने एक राहुल क्यों नहीं आ रहे? राहुल आज क्यों नहीं आ कांग्रेस ने रहे? नया रहस्योद्घाटन कर दिया है। जयराम रमेश जी बोले हैं कि राहुल गांधी के बाद यदि सबसे अधिक लोकप्रिय कोई नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। अब रोहन जी का तो पत्ता कट गया, युवा नेता सिर्फ वही है, ये बोल दिया है। गजब का मतलब देखिए, कांग्रेस के अंदर इतना व्यवस्था मतलब खड़गे जी छूट गए, कन्हैया कुमार बड़का नेता हो गए। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बड़का होगा वो आएगा, छुटका नेता नहीं आएगा। तो मुझे लगता है अन्ना जी डॉक्टर साहब हैं, कन्हैया कुमार के भरोसे है क्या कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है जो डॉक्टरेट जिन्होंने डूबता जहाज कह दिया था उसी दिन जिस दिन पीसी करके पार्टी ज्वाइन कर। देखिए ऐसे आप गिनने जाएंगे ना, अब भाजपा जो 20 लोग हमारे जो डब्बे हैं वहां पे गए हैं, आप पूछिए क्या कहा था, हार्दिक पटेल ने क्या कहा था, अल्पेश ने क्या कहा था। देखिए इनकी मजबूरी देखिए, मैंने राहुल जी का जवाब दिया, अरे नहीं अब ये सवाल तो सिलेबस के बाहर हो गया। अब खड़गे जी का बताइए, खड़गे जी का बताया, अरे नहीं अब करेंगे। अरे साहब आप डॉक्टरेट हैं मैं जानता हूं, पर कांग्रेस में पीएचडी करते हैं, पर ठीक से कीजिए आप, तरीका ये नहीं होता है। मैं जब आपको जवाब दे रहा हूं, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, आपके दर्शकों को दिखाऊंगा। अंजना जी ये संकल्प पत्र है भाजपा का 2017 का, मैं अभी इसको पढ़ रहा था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। 5 साल पहले का संकल्प पत्र एक भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये स्टडी करके आते हैं मैं पॉइंट वाइज जानने को तैयार हूं। कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आज जो डेली वेतन है, डेली वेज, उसमें गुजरात पीछे चला गया है, 26वें नंबर पे चला गया। महिला सुरक्षा की बात की, आज जो निर्भया फंड है उसको भी उन्होंने यूज नहीं किया। देखिए मुद्दे, हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं तो क्या जनता के ये सब मुद्दे नहीं है क्या जनता ये सब नहीं देखती है? जनता बिल्कुल इस बार देख रही है। और इसीलिए जो इनका हवाई था 150 प्लस का, ये जिस प्रकार के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनके वहां पे ये हाल हुआ है कि वहां अमित शाह को आना पड़ा, सीआर पाटिल नहीं संभाल पाए, कमलम को बंद करना पड़ा, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे, और जिस प्रकार का हाल हुआ है आप देखिए आगे बेचैनी है कैसे बढ़ती है, क्योंकि कार्यकर्ता की आवाज, उनका कार्यकर्ता इस बार नाराज है। जिस प्रकार से कांग्रेस के टन कोट को जो लोग वंशवाद की बात करते हैं। अंजना जी मुझे एक चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से एक बात बोलते हैं तो क्या वो किसी पार्टी की विचारधारा का पार्ट नहीं होना चाहिए? आप जब कांग्रेस से किसी को लेते हैं, आप क्या कार्यकर्ता को मुंह दिखाएंगे, आप क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? कभी तो आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो वंशवाद पर जवाब दीजिए, और दूसरा कन्हैया कुमार उधर जाए तो आप खूब कटाक्ष करेंगे, कन्हैया बिन के नेता। आप भी तो हार्दिक पटेल को गले लगा लिए। बड़ी जानकारी हमारी पार्टी के बारे में, ये हो गया, उसको बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं संभाल पाए हुआ। अरे अपनी पार्टी का बताइए, विचारधारा बहुत अच्छी बात कही थी। कन्हैया कुमार किस विचारधारा के हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, बताइए उस विचारधारा को, विचारधारा को आपने गले लगाया। और सुनिए, उन्होंने पार्टी ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस डूबता जहाज है, तो मुझे जानते क्या याद आता है? 90 के दशक की फिल्म, मैं हार्दिक पटेल का आपको याद दिलाऊं, गाना क्या था? धूमधाम से आया कन्हैया बैंड बजाने को और डूबती हुई कांग्रेस को और डुबाने को। मुझे तो वो तथ्य याद आता। विचारधारा में जवाब दे अमित शाह के लिए क्या कहा था? विचारधारा हार्दिक पटेल क्या कहा था मालूम है? ठाकुर जनरल डायर आपको याद है? एक सेकंड, आनंदी बेन के लिए कहा था, आपको याद है? अल्पेश तो कांग्रेस से जीतते भी थे, बीजेपी से हार गए। कीजिए जरा, मैं वही तो कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप इतिहास में तो चले जाते हैं, पर भाजपा का इतिहास भी देखिए। अरे भाई वो भाजपा का नहीं, वो कांग्रेस का इतिहास था। देखिए ना, आपने गले लगा लिया। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अरे सुनिए तो, आप जवाब दीजिए। हमारे यहाँ हमारी पार्टी में इसका जवाब दे रहा हूँ, नहीं दे रहे आप। वो कांग्रेस में थे तब बोला था, हमारी पार्टी में आने के बाद, हमारी पार्टी आने के बाद तो कन्हैया कुमार ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, पूरा कर ले, पूरी बात कर ले। हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी विचारधारा खिलाफ कोई कुछ बोला हो तो चुनौती से कहता हूं। आपके यहाँ कोई कहने लगता है कि साहब वो हिंदू गंदे हैं, तो कोई कहने लगता है कि ये हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी निजी बयान है, तो कोई मौत की बात करने लगता, मौत का प्रकार बताने। हमारे यहाँ कभी नहीं ऐसा होता, वो आपका इतिहास है। कन्हैया जी डुबाएंगे कांग्रेस को, आप समझा रहे हैं हमें? ये अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल संवारेंगे? अल्पेश तो बीजेपी के टिकट पर आए, हार गए, कांग्रेस से जीते हुए थे। देखिए मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है 3 चीजों के आधार पर। हाँ। एक, जिसने संगठन में लंबे समय काम किया हो, दूसरा जनता में प्रभाव, और तीसरा विनेबिलिटी। इसके आधार के ऊपर हम टिकट देते हैं, और हम इसके लिए कई मौकों पे, देखिए हम ये तो देखिए, टिकट वितरण का विषय तो टिकट वितरण की कमेटी, चुनाव समिति वाला व्यक्ति बताएगा। जैसे इनको बहुत पता रहता है ना हमारी पार्टी के बारे में, कभी दावा नहीं करता इनकी पार्टी की सब कुछ पता है, इनको हमारी इलेक्शन कमेटी के अंदर का भी पता है। मगर मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूं जो सार्वजनिक बयान दिया गया है। भाई जयराम रमेश आपके वरिष्ठ नेता हैं और उनका सार्वजनिक बयान है। मैं तो इस स्टेटमेंट में पूछ रहा हूं, ये काल्पनिक चीजों के ऊपर पूछने लगते हैं। ऐसा हुआ था, वो पाटिल जी नहीं संभाल पा रहे थे इसलिए अमित शाह जी आए। ये तो कल्पना पे पूछते हैं, मैं यथार्थ पे पूछता हूँ। चलिए अब आप जवाब दीजिए।
सर लाख बुराइयां खोजिए, आप ढूंढ ढूंढ के निकालिए, लेकिन सवाल यह है कि पीएम की लोकप्रियता, अमित शाह की लोकप्रियता, जितने भी आप सवाल खड़े करें, देखिए पिछली बार आपने इतनी बड़ी टक्कर दी, पटेल आंदोलन अपने चरम पर था, उसका आपको फायदा मिला, फिर भी 77 पे अटक गए, ये 99 पहुंच गए। अंजना जी, कैसे लड़िएगा आप? अंजना जी 2017 की हम बात कर रहे हैं, कोई भी चुनावी जितने भी सर्वे हुए, एक भी सर्वे कांग्रेस को 36 से ज्यादा सीट नहीं देता था। ये यही कहा जाता है कि मोदी जी और शाह का गुजरात है 27 साल तक, क्या प्यार नहीं दिया मोदी जी को गुजरात ने, हर बार हर चुनाव को जीता है, क्या मिला जनता को? अभी आपने मोरबी देखा, 15 दिन हो गए अंजना जी, आपके वहां 3 शो कर चुका हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोरबी पे पॉलिटिक्स बिल्कुल मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। क्या न्याय मांगना पॉलिटिक्स है? क्या न्याय मांगना पॉलिटिक्स है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो बात बोल रहा है, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जो पार्टी सत्ता में है, और मोदी जी और शाह जी की विशेष जिम्मेदारी है कि वो गुजरात से हैं, 27 साल इतना प्यार पाया है, तो क्या मोरबी की जनता के दिल में या देश की जनता के दिल में जो दर्द था, 150 लोगों की जो हत्या हुई है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को आज तक अरेस्ट नहीं कर सकते? 15 दिन हो गए, और ये राजनीति नहीं है। न्याय मांगना राजनीति है तो मैं राजनीति करने को तैयार हूँ। आप बताइए क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहे? मोरबी के इंसाफ का इंतजार तो कर रहा है ना, पूरा देश कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो कंपनियां थी, उनके जो बड़े बड़े हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, किसी का नाम ही नहीं एफआईआर में, किसी को आप अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। नियत क्या है सर आपकी? बचाया जा रहा है क्या इन लोगों को? अब जो राहुल गांधी बोले थे वो राजनीति है, जो रोहन बोले हैं वो राजनीति है, पर मैं दोनों को समझता हूँ। वो ढकी छुपी राजनीति है, ये खुलेआम राजनीति है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ तथ्यात्मक आधार पे। मोरबी की घटना बहुत दुखद और दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु सरकार ने घटना शुरू होते ही 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद मैं ये दिखाता हूं कि जो कार्रवाई होती हो तो अपनी जगह सरकार की संवेदनशीलता कितनी है। प्रधानमंत्री हो के आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है अंजना जी, कौन सी संवेदनशीलता है? समीक्षा बैठक कॉन्ट्रैक्टर की कुछ नहीं हुई, वहां के जो ऑफिसर है उसकी अरेस्ट नहीं हुई। नहीं आप बताइए, अब राजनीति हो रही है ना, फिर राजनीति नहीं कर रहा, मैं न्याय मांग रहा हूं। बिल्कुल हम लोग नहीं पूछते, अगर आप कुछ करते तो 15 दिन हो गए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके उसकी समीक्षा बैठक की है। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, कोई दुर्घटना हुई हो तो कभी प्रधानमंत्री ने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठक ली हो? और जहां तक मोरबी की बात है, तो अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा मन मोरबी के साथ, तो ऐसे नहीं कहा। मैं मोरबी के लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को, गुजरात के लोगों को भी 79 में बहुत भारी बाढ़ आई थी, तब स्वयं सेवक के रूप में मोदी जी ने जो काम किए थे वो वहां उन लोगों को आज तक याद है। इसलिए ये विषय उनकी संवेदना और मनोभावना का आज से नहीं, राजनीति में आने से पहले का। लेकिन जिसकी वजह से हादसा हुआ वो व्यक्ति कौन है, आप बता दीजिए सुधांशु जी। देखिए यही तो जांच आपकी कहां पहुंची? कौन जिम्मेदार है कि इतने लोगों की जान गई, बच्चों की जान गई? जिम्मेदार कौन है, आप बता दीजिए। देखिए जांच का काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं, और सरकार कानूनी आधार पे पुख्ता करने के साथ ही कठोर कार्रवाई करेगी। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि ऐसे चीजों पे जांच होती थी जिसकी कभी चार्जशीट ही नहीं फाइल होती थी 8-10 साल के ऊपर। अंजना जी 15 दिन हो गए, 2 करोड़ का बजट था, उसमें उस कंपनी ने सिर्फ 12 लाख यूज किए उसके रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। विदाउट एनओसी वो ब्रिज को स्टार्ट कर दिया गया। पूरी डिबेट्स में सबको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, क्योंकि ये कहा जाता है क्योंकि भाजपा के करीबियों के साथ है वो। आज तक अरेस्ट नहीं हुई है, ये तो देश के सामने, ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है। 15 दिन हो गए और आप इसको राजनीति कहते हैं? क्या न्याय को मांगना राजनीति है? तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। 50 बच्चों की जो जान गई है, उनकी हत्यारों के सामने कार्रवाई की मांग करना राजनीति है, तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये तो गुजरात की अस्मिता की बात है। हर गुजराती, किसी से भी आप बात करो अंजना जी, आप जाएंगे सौराष्ट्र, आप देखेंगे हर गुजराती के दिल में ये दर्द है कि पुताई हॉस्पिटल की हो सकती है, आप ब्रिज की पुताई नहीं कर पाए, और अब आप उसके ऊपर पुताई कर रहे हैं कि उसको आपको पकड़ना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनावी नुकसान होगा। किस प्रकार की राजनीति है? थोड़ी तो संवेदनशीलता रखिए।